ओम गं गणपते नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। सकट माता सबके कष्ट हर लें। इसी मनोकामना के साथ आज हम सकट चौथ यानी तिल चौथ की कथा सुनेंगे। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश, सकट माता और चौथ माता को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश की, संकटा माता की और चौथ माता की विशेष रूप से पूजा होती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए व्रत उपवास करती हैं। रात के समय चंद्र उदय होने के बाद चंद्र दर्शन करके अपने व्रत का पालन करती हैं। इस दिन भगवान गणेश को तिल से बने लड्डू का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। इस दिन सकट माता की कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी दुख दूर कर देते हैं। तो आज सकट चौथ के इस शुभ अवसर पर आप सभी सकट चौथ की सभी कहानियां सुनेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग लगा रहा था। आग कहा जाता है जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाते हैं। उसने आवा लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन नहीं बने। कुम्हार बार बार मिट्टी के बर्तन पकाने का प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे रह जाते। यह देखकर तो कुम्हार बड़ा परेशान हो गया। जब वह बड़ा परेशान हो गया तो राजा के पास गया। राजा से अपनी समस्या कही। राजा ने राजपुरोहित बुलाया और उन्होंने सारी बात बताई और कुछ उपाय बताने को कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद राजपुरोहित जी कहने लगे, महाराज, यदि हर एक दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। अब राजा ने आज्ञा दी कि पूरी नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही। एक दिन एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन बुढ़िया माई के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका बेटा ही था। अगर उसकी भी बलि चढ़ा देते तो फिर बुढ़िया माई का क्या ही होता। यह सोचकर तो बेचारी बुढ़िया माई बड़ी परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, संकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। वह खुद संकटा माता का ध्यान करने लगी। उसने अपने बेटे की सलामती की कामना से संकटा माता की पूजा की, संकटा माता का व्रत किया। अगले दिन जब सुबह कुमार ने उठकर देखा तो आवा पक गया था। अब जब उसने आवा खोला तो देखा बर्तन भी पक गए हैं और वह बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यह देखकर तो कुमार बड़ा हैरान हो गया। उसने उस बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब वह बालक कहने लगा कि उसकी माँ हर साल नियम से सकट चौथ का व्रत करती है और हर महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत करती है। संकटा माता की पूजा करती है। संकटा माता की कृपा से वह जीवित बच गया है। फिर संकटा माता की कृपा से नगर के अन्य सभी बालक जिनकी पहले ही बलि दी गई थी, वह भी सभी दोबारा जीवित हो गए। उसी दिन से राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी लोग संकटा माता का व्रत करें। सकट चौथ के दिन गणेश भगवान का व्रत करें, तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं और ऐसा करने से सभी की संतानों की रक्षा होगी। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, संकटा माता की जय हो। किसी गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बड़ी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचता, तब जाकर उनका घर परिवार चलता था। वह अक्सर बीमार रहता था। अब देवरानी घर चलाने के लिए जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और कुछ कपड़े दे देती। बस इसी तरह से देवरानी का परिवार चल रहा था। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। हर महीने चौथ माता का व्रत करती, गणेश जी भगवान की पूजा करती। आया माघ का महीना। माघ के महीने में तिल चौथ आई तो देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और तिल और गुड़ लेकर आई। तिलक बनाया, गणेश जी भगवान की पूजा की, चौथ माता की पूजा की, तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट ऊपर रख दिया। सोचा कि रात को जब चांद उगेगा तो पहले चांद देवता की पूजा करूंगी, उसके बाद तिलकुट का भोग लगाएगी, उसी के बाद वह खाना खाएगी। इस तरह अपनी पूजा पाठ करके वह तो जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बना दिया। जेठानी के बच्चों से कहने लगी कि आओ बच्चों खाना खा लो। तो बच्चे कहने लगे कि हमारी माँ ने व्रत किया है, माँ जब तक खाना नहीं खाएगी तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। अब जब उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले
कि मैं अभी नहीं खाना खाऊंगा, जब चांद निकलेगा और मेरी पत्नी अपना व्रत खोलेगी तभी हम सब खाना खाएंगे, तब मैं भी खाऊंगा। इतनी बातें सुनकर वह जेठानी से कहने लगी, ठीक है, अगर कोई काम ना हो तो मैं घर चली जाऊं। अब जेठानी रोज जाते समय उसे बचा हुआ खाना देती थी, लेकिन आज कहने लगी कि आज तो अभी तक किसने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। तुम एक काम करना, सुबह सवेरे आओगी तब बचा हुआ खाना ले जाना। अब देवरानी बड़ी दुखी मन से अपने घर आई, क्योंकि उसके घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ पकवान मिलेंगे, ताई बहुत सारा खाना देगी। जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली, तो बच्चे बेचारे रोने लगे। उसका पति भी बड़ा गुस्सा हुआ और कहने लगा कि अगर तू सारा दिन काम करके भी दो रोटी नहीं ला सकती तो इतना काम करती क्यों है। अब गुस्से में आकर वह अपनी पत्नी के को कपड़े धोबी धोने वाले से मारने लगा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारने लगा। अब तो बेचारी गणेश जी को याद करती रही और पिटती रही और रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के घर में आए और कहने लगे कि धोमने मारी पाटे, मारी सो रही है या जाग रही है। तो वह नींद में तो थी ही। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोले, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी कहने लगी कि मैं क्या दूं, मेरे घर में तो खाने को अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा कुछ खाना दे देती थी, आज तो वह भी नहीं दिया। अब पूजा का बचा हुआ तिलकुट रखा है, छिके में रखा है, वही खा लो। अब गणेश जी ने तिलकुट खा लिया, पेट भर गया। फिर बोले, धोमने मारी पाटे, मारी निपटना है, कहाँ निपट लूं। जी राजा जी के घर भोजन करके आए थे, उनका राजा जी के घर में वासा था, तो गणेश जी ने सारे घर में जगह जगह मोतियों के ढेर लगा दिए, क्योंकि हीरे मोती खा के आए थे। फिर बच्चों की तरह पूछने लगे कि धोमने मारे पाटी, मारी कहाँ पूछूं। अब देवरानी को तो नींद आ रही थी, बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, तो वह गुस्से से बोली, कब से तंग किए जा रहे हो, मेरे सर पर ही पूछ लो, और कहाँ पूछोगे। अब गणेश जी ने तो ऐसा ही कर दिया। सुबह देवरानी उठी तो सारा घर देखकर तो हैरान रह गई, क्योंकि पूरा घर तो हीरे मोती से जगमग हो रहा था। जहाँ पर विनायक जी पूछ करके गए थे, वहां हीरे के टके और बिंदी जगमगा रही थी। बस फिर क्या था। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं गई। बहुत देर तक जेठानी देखती रही, बाट देखती रही। जब नहीं आई तो बच्चे को बुलाने भेजा, तो उसने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए बुरा मान गई है। अब बच्चे बुलाने आए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तो वह कहने लगी, भाई आज तो मेरे घर में ही बड़ा काम पड़ा है। तो कहने लगी, आज अपनी माँ से कहने देना, अब मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊंगी। गणेश जी के आशीष से मेरे घर में तो बहुत धन संपत्ति हो गई है, अब तो मैं अपने घर में ही रहूंगी। बच्चे भागे भागे आए, अपने घर जाकर अपनी माँ से कहने लगे, चाची ने कहा है अब काम करने नहीं आएगी। चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है, जगह जगह हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं। अब जेठानी दौड़ती हुई आई देवरानी के घर और पूछने लगी कि इतना सारा धन तेरे पास आया कैसे, तूने ऐसा क्या किया। तो देवरानी जेठानी से कहती है, सारी बात बता दी, जो जो उसके साथ हुआ। घर लौटकर तो जेठानी अपने पति से कहती है कि मुझे धोबन और पाटे से मारो। तो उसका पति कहने लगा, भला भली मानस हो, मैंने तो तुम पर कभी हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। पर वह मानी नहीं, जिद करने लगी। अब मजबूरी के उसके पति को तो उसको मारना पड़ा। पीटने कुटने से पहले उसने बहुत सारा घी डालकर चूरमा बनाया था और उसे छीके में रख दिया था। अब उसे पीटने की बात आती तो उसे पीटना तो आता नहीं था, तो उसका तो सारा शरीर टूट पड़ा, हाय हाय करती हुई सो गई। रात को विनायक जी महाराज आए, बोले कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो जेठानी कहने लगी, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है आपके लिए, छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आप पेट भर के खाओ। अब गणेश जी ने तो पेट भर के खा लिया। उस दिन गणेश जी तेली के यहाँ से भोजन करके आए थे। तेली के घर में तो उनका वासा था। अब थोड़ी देर में बोले कि मुझे तो लिपटा लगी है, कहाँ निपट लूं। तो जेठानी कहने लगी कि देवरानी की तो टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, मेरा तो कंचन का महल है, जहां मन आए वहीं निपट लो।
अब गणेश जी ने पूरी जगह घर में जगह जगह निपटा लिए। अब गणेश जी तो थोड़ी देर बार पूछने लगे कि अब पूछू कहाँ। तो जेठानी बोली कि मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। तो गणेश जी ने ऐसा ही कर दिया। धन की भूख के जेठानी तो सुबह सुबह जल्दी उठ गई कि सोचा कि सारा घर तो हीरे मोतियों से भरा पड़ा होगा। पर देखा उसने तो पूरे घर में तो गंदगी फैली पड़ी है, तेज बदबू आ रही है। उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी है, बहुत बदबू आ रही है, क्योंकि गणेश जी तो तेली के यहाँ से पेट भरने के बाद आए थे। सारे घर में खल बिनौले हो गए, वही खा के आए थे, तो सारे घर में उन्होंने गंदगी कर दी। तो कहने लगे, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया? मेरे सिर में उठे हो, देवरानी पर टूटे हो। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की कोशिश की, लेकिन जितना साफ करे उतनी ही ज्यादा गंदगी और फैलती जाए। उसके पति को पता चला तो उसे भी बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा, तेरे पास इतना धन था, सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरता। अब परेशान होकर गणेश जी से मदद के लिए विनती करने लगा। तो गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने यह किया था, यह सब उसी का फल है। अब तू अपने घर में से आधा धन उसे देगी, तब तेरा यह सारा धन और सारी तब होगी तब तेरी सारी गंदगी साफ होगी। अब उसने आधा धन अपने देवरानी दे दिया, पर मोहर की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा इसका तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो वह कहने लगी, गणेश जी महाराज, अब तो मैंने आधा धन भी दे दिया, अब अपना यह सब बिखराव समेट लो। तो मोहरों की वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी निकाल ले, ताक में रखी हुई 2 सुई निकाल ले, उसके भी हिस्से कर ले। तब गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया और फिर उसके बाद अपनी सब माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने जेठानी को सजा दी वैसे कभी किसी को मत देना। और हे गणेश जी महाराज, जैसे आप देवरानी पर टूटे हो, जैसे उन पर कृपा की, वैसे ही कृपा सब पर करना। लेकिन जेठानी के जैसी आपने जैसे सजा दी वैसी सजा कभी किसी को भी मत देना। ये कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के कोई भी संतान नहीं थी। दोनों जन इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सेठानी अपने पड़ोसन के घर गई तो देखा पड़ोसन कुछ पूजा पाठ कर रही थी। कहने लगी, बहन तुम यह क्या कर रही हो? यह पूजा किस वजह से कर रही हो? कौन सा व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या होता है? तब पड़ोसन कहने लगी कि मैं तो चौथ माता का व्रत कर रही हूँ, सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत के करने से धन वैभव पुत्र सुहाग सब कुछ प्राप्त हो जाता है, घर में सुख संपत्ति का वास होता है। तब सेठानी कहने लगी कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं भी यह व्रत करूंगी और 1.25 किलो तिलकुट का भोग भी चढ़ाऊंगी। उसी सकट माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद वह सेठानी गर्भवती हो गई, लेकिन उसने तिलकुटा का भोग नहीं चढ़ाया और चौथ माता से कहने लगी, हे चौथ माता, जब मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी और चौथ माता की कृपा से उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई, पर उसने तिलकुटा का भोग नहीं लगाया। वह लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी कहने लगी, इस लड़के का विवाह तय हो जाएगा तो 5.25 किलो का तिलकुट का भोग चढ़ाऊंगी। तब भगवान गजानन और तिल माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई भी बड़े ही अच्छे कुल की कन्या से हो गई। लगन मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से सेठानी ने फिर भी चौथ माता को तिलकुट का भोग नहीं लगाया। अब तो चौथ माता और भगवान गणेश उस पर नाराज हो गए। अभी फेरे कोई वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना क्रोध दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा को उठाकर ले गई। गांव के बाहर जाकर एक पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग हैरान हो गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वही लड़की गणगौर की पूजा करने जा रही थी तो उसके पेड़ के पास से ही निकली। पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ एक लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी आओ। अब वह तो यह सुनकर भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ को सारी बात बता दी।
यह समाचार सुनते ही सभी परिवार के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। तो देखा, अरे यह तो हमारा ही जमाई राजा है, जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे लिए थे। उसी स्वरूप में पीपल के पेड़ पर बंधा बैठा है। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ पर क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। तो लड़का कहने लगा कि मैं तो चौथ माता के भी गिरवी रखा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट का भोग लगाएगी। चौथ माता को इसे प्रार्थना करेगी, पूजा करेगी, क्षमा याचना करेगी। चौथ माता की कृपा होगी तो ही मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा। तब लड़की की सास अपने समधन के पास जाती है और सारा हाल कहती है। तब दोनों समधन ने सवा सवा मन का तिलकुटा श्री शंकर, स्वर्ण, गणपति भगवान को और चौथ माता को चढ़ाया। विधि विधान से पूजा की, तिलकुट चौथ की कहानी सुनी। तब जाकर चौथ माता प्रसन्न हुई और हर्षित होते हुए बिजली की तरह राजा को जहां से उठाया था वहीं पर लाकर बिठा दिया। वहां पर वर वधु के साथ फेरे पूरे हुए। वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से चैन और खुशहाली आ गई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसा फिर कभी किसी के साथ ना करना। जैसे आपने सेठ सेठानी के ऊपर कृपा की, जैसे उन्हें संतान दी, उन्हें पुत्र दिया, ऐसे सभी को देना। तिल चौथ की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। चौथ माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी थे और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को, उनकी प्रजा को किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं थी। सभी लोग बड़े ही सुख से रहते थे और सुख खुशहाल थे। लेकिन राजा को एक बड़ी भारी चिंता थी। राजा रानी की कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन की बात है। राजा सुबह सवेरे जब शहर पर निकले तो एक स्त्री अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखते ही बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बड़ा ही खराब जाएगा। राजा ने ये बात सुनी तो अनसुनी करके अपने महल में वापस आ गया। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके बड़े ही दुखी और परेशान होते रहे। रात के समय, भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनको चिंतित देखा तो उनकी चिंता का कारण पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब रानी ने बार बार पूछा तो राजा ने बता दिया कि सुबह मेरे साथ क्या हुआ था। राजा की बात सुनकर तो रानी भी बड़ी दुखी हो गई कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखते, फिर भी संतान न होने की वजह से लोग राजा का चेहरा देखना भी अशुभ मानते हैं। इस बात को सुनकर रानी भी परेशान सी हो गई। रानी को भी चिंता होने लगी। रानी को उदास और चिंतित देखकर उसकी दासी ने पूछा कि रानी साहिबा, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हैं। रानी ने टालना चाहा, लेकिन दासी भी बार बार पूछने लगी। तो रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ जो सुबह बात हुई थी सारी बात बता दी। तब रानी की दासी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर आप मेरी बात माने तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करें तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि रानी गर्भवती है। इस बात को सुनकर तो राजा बड़े खुश हुए और उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। जब राजा रानी से मिलने जाने लगे तो दासी ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी कि जब तक रानी के बालक नहीं हो जाता तब तक आप रानी के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। राजा ने बहुत समझाया पर दासी नहीं मानी और राजा को वहां से वापस भेज दिया। उधर रानी बैठे बैठे परेशान हो रही थी कि दासी के कहने पर रानी ने राजा से नहीं बल्कि पूरी प्रजा से झूठ बोला है कि वह गर्भवती है। इसी तरह धीरे धीरे करके 9 महीने पूरे हो गए। अब तो रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। उन्हें पता नहीं था राजा जी कभी भी आएंगे और पूछेंगे कि बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब मैं क्या जवाब दूंगी। रानी ने सारी बात दासी से कही, लेकिन दासी कहने लगी कि आप मेरा विश्वास करो, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते रहो। जब 9 महीने पूरे हो गए तो दासी ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर तो राज्य में सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हुए। राजा भी अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में जाने लगे तो दासी ने दरवाजे पर ही रोक दिया और कहने लगी, राजा जी, आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लो। आपको अपने पुत्र का मुख थोड़े समय बाद ही देखना है। अब दासी ने नगर में फिर मुनादी करवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया।
कुछ समय बीता तो मुनादी करवा दी कि राजकुमार का मुंडन हो गया। लेकिन राजा जी अभी भी अपने पुत्र का मुख नहीं देख पाए थे। अब तो राजा से रहा नहीं गया और रानी के कक्ष में रानी से मिलने के लिए गए तो दासी ने फिर से दरवाजे पर ही रोक दिया और कहने लगी, महाराज, अभी आप अपने पुत्र का मुख नहीं देख सकते। यह शुभ संकेत नहीं है। आप अपने पुत्र को तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हो जाएगी और उसका विवाह होगा तो अपने पुत्र का मुख आप विवाह मंडप में ही देख पाएंगे। यह कहकर तो दासी ने रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। अब राजा को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने पुत्र के जीवन की सलामती के लिए उन्होंने दासी की यह बात भी मान ली। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने राजा से कहा कि महाराज, आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। आप उसके लिए बहू ढूंढना शुरू कर दें और शादी की तैयारी भी शुरू करवा दें। राजा ने पुत्र के लिए दूर देश से एक बहुत सुंदर राजकुमार से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। पूरे राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारियां होने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगाया। उस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। उस पुतले पर मेवों से बहुत सुंदर सजावट कर दी। उसके बाद दासी ने पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजा दिया। एक पालकी मंगवाई और दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित करके उस पालकी में बिठा दिया। दासी ने राजा से प्रार्थना की कि राजकुमार केवल मेरे साथ ही रहें, इसलिए उनकी बारात में उनकी पालकी में मुझे भी साथ ही बैठना होगा। दासी की यह बात भी राजा ने स्वीकार कर ली। बारात चल पड़ी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से निकली। रास्ते में सकट माता का मंदिर था, तो वहां पर दासी ने विश्राम करने के लिए कहा। इसके बाद दासी चावल के पुतले को पालकी में ही छोड़कर कुएं से पानी पीने चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियां थीं। उन्हें बहुत अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि खुशबू तो एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांक कर देखा तो पता चला कि पालकी में तो एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गई। जब सभी लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो दासी ने देखा कि पालकी में तो कोई भी नहीं है। यह देखकर तो दासी बहुत घबरा गई। उसने देखा कि वहां पर संकटा माता का मंदिर है। संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी कि माता लौटा दो या बेटा दो। बार बार यही कही जा रही थी, लौटा दो या बेटा दो। दासी का इस तरह का विलाप सुनकर तो संकटा माता वहां पर प्रकट हो गई। तब दासी ने माता से के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि माता, लौटा दो या बेटा दो, लौटा दो या बेटा दो। तो माता कहने लगी कि मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं? मिठाई मुझे बहुत सुगंधित लगी तो मैं उसे पूरी तरह खा गई। लेकिन दासी तो रोती रही और एक ही बात कहती रही, लौटा दो या बेटा दो, लौटा दो या बेटा दो। तब संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है। तो दासी ने पूछा, माता बताओ, आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें एक बेटा दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस भी ले लूंगी। तब दासी ने माता की बात मान ली। संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का लड़का दिया। इतना सुंदर कि बालक को देखकर दासी भी आश्चर्यचकित रह गई। बालक को पालकी में बिठाकर विवाह स्थल पर पहुंच गई। राजकुमारी को चौरी में बिठाया। तब दासी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। राजा अपने पुत्र के पास गया। अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर वह भी हैरान रह गया। तब राजा ने कहा कि बालक की ऐसी सुंदरता की वजह से आपने मुझे इतने समय तक इसके पास भी नहीं आने दिया, लेकिन आज तो मैं अपने पुत्र का चेहरा जी भर कर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से हो गया। सभी लोग वापस आ गए तो राज्य में आ गए तो दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुला लिया। लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकल रही थी। रानी को तो लग रहा था कि असल में कोई पुत्र तो है नहीं, और जब यह बात राजा को पता चलेगी तो राजा तो बड़े गुस्से में आ जाएंगे और उन्हें दंड देंगे। लेकिन जब दासी ने बार बाहर बुलाया तो रानी ने खिड़की से बाहर देखा तो सच में देखा कि एक बहुत सुंदर राजकुमार और राजकुमारी दरवाजे पर खड़े हैं। रानी पूजा की सामग्री लेकर बाहर आ गई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश करवाया।
अब दासी की चिंता बढ़ गई, क्योंकि उसने तो संकटा माता की बात याद थी। दासी ने एक युक्ति लगाई। रानी से जाकर कहा कि कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे। राजा की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। तो रानी ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सवेरे राज्य की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को बहुत अच्छे से समझाया कि तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री कोई भी हो, किसी भी जाति की हो। तुम्हें हर स्त्री के पैर छूकर जब तक अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्र भव का आशीर्वाद न दे दे, तब तक तुम किसी के पैर मत छोड़ना। बहू ने ऐसा ही किया। सारी औरतों के पैर छुए तो सबने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्र भव का आशीर्वाद दे दिया। तब देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी है। उसके कपड़े बहुत ही मैले हैं। वह चुपचाप बैठी है। बहू उसके पास भी गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तो बुढ़िया माई ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन बहू ने बुढ़िया माई के पैर नहीं छोड़े। तब बुढ़िया माई के मुंह से अचानक ही निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तब दासी भागते भागते वहां पर आई और बुढ़िया माई से कहने लगी, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले सकती, क्योंकि आपने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप अपना बेटा ले लेंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रहेगी और पुत्रवती कैसे होगी। यह सुनकर तो संकटा माता हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बड़ी चतुर हो, तुमने तो मुझे ही हरा दिया। इस प्रकार दासी, रानी, राजा, राजकुमार और उसकी पत्नी बड़े ही सुख समृद्धि के साथ बड़े सुख से रहने लगे। हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उनके संकटों को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उनके संकटों को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारे जीवन के संकटों को दूर करना, हमारी जीवन में भी सुख समृद्धि भर देना। बोलिए संकटा माता की जय हो। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा पाठ करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आती, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और झिम लेता और चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी कहने लगा कि मैं भगवान का ज्यादा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा नहीं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हो? तो तपसी तो तपसी कहने लगा कि मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं तुमसे बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? बस भगवान को भोग लगाते हो और जिम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ ही रहे थे कि उसी समय नारद जी पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। तो उन्होंने दोनों को लड़ते देखा, तो उनके झगड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तब नारद मुनि जी कहने लगे, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मुझे तो भगवान की पूजा पाठ विधि नहीं आती, मंत्र जपना भी नहीं आता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जिम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है, बन पड़ता है, उनकी सेवा करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ। और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तो तपसी और लपसी की बातें सुनकर कुछ देर के लिए तो नारद मुनि जी भी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर के बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से भगवान का कौन बड़ा भक्त है, मैं यह निर्णय कुछ दिनों में कर दूंगा। मैं कल फिर आऊंगा। दोनों को नारद मुनि जी की बातों पर विश्वास था, इसलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जब जाने लगे, तो नारद जी ने अपनी माया से उनके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। जब तपसी ने वह अंगूठी देखी, तो उसने सोचा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लगती है। उसने अंगूठी को उठाकर देखा, तो वह बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के तो मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इसको तो बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मैं तो खूब यज्ञ हवन करूंगा, बड़े बड़े मंदिर बनवाऊंगा, तो इसलिए मैं ही बड़ा कहलाऊंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी को अपने पास रख लिया। और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा, तो उस दिन तो उसका मन तपस्या में भी नहीं लगा। इधर जब लपसी नहाने गया, तो उसे भी अपने रास्ते में बिल्कुल वैसी अंगूठी पड़ी दिखाई दी। लेकिन जब तपसी ने उसे उठाया, तो देखकर सोचने लगा, अरे बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है।
उसे कितना दुख हो रहा होगा। और उसने उस अंगूठी को उठाया और पास ही के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया। सोचा कि जब कोई भगवान से प्रार्थना करने मंदिर में आएगा तो जरूर उसको यह अंगूठी दिख जाएगी, उसे यह अंगूठी मिल जाएगी। ऐसा करने के बाद वह तो वापस घर आया, रोज की तरह ही लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जिम लिया। थोड़ी देर के बाद नारद जी वहां पर आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे प्रणाम करने के बाद कि अब बताइए भगवान, हम दोनों में से बड़ा भक्त कौन है। तो नारद जी बोले कि तुम दोनों में से तो बड़ा असली भक्त लपसी ही है। तो तपसी तो सोच में पड़ गया कि आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। तब नारद जी ने सारी बात बता दी कि कैसे मैंने अपनी माया से तुम्हारे रास्ते में अंगूठी रख दी थी। तब नारद जी कहने लगे, तपसी तुमने इतनी तपस्या कर ली लेकिन फिर भी तुम्हारे मन का लालच नहीं गया, जिससे तुम्हारी सारी तपस्या भी भंग हो गई है। अब तो तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही तपसी तो जोर जोर से रोने लगा कि भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे तो बहुत भारी गलती हो गई है, अब बताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा और दक्षिणा नहीं देगा, उसकी तपस्या उसकी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा उसकी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। जो दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए हर कथा कहानी कहने के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।